आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। सिद्ध कीजिए स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर नीचे गिरती हुई वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा अचर रहती है यदि उस पर कार्य करने वाला बल संरक्षी है। यहाँ पे बल भी नोट करना है। कार्य करने वाला बल संरक्षी है। ओके, तो ये हमारा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। टोटल एनर्जी बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये कांस्टेंट रहती है पूरे निकाय के लिए। किसी भी पॉइंट पे ये इन दोनों ऊर्जाओं का योग जो है हमेशा अचर होता है। ये हमारा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। अब इसको हमें प्रूव भी करना है कि अगर अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए किसी हाइट से, तो हर एक पॉइंट पे जो है उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर रहेगी। एक्चुअली यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में ऐसा होता है कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहती है, लेकिन दोनों का योग किसी भी पॉइंट पे दोनों का योग हमेशा बराबर रहता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, डायग्राम है। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट ए है जहां से किसी भी वस्तु को छोड़ा जा रहा है। अगर स्टार्टिंग में छोड़ा जा रहा है, स्टार्टिंग विरामावस्था में, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। फिर किसी पॉइंट पे आता है, उस पर इसका वेग VH है, जो कि पृथ्वी से स्मॉल h की हाइट पे है। यहाँ से पृथ्वी की कैपिटल H हाइट पे से वस्तु को छोड़ा जा रहा है। इस पॉइंट पे आता है, यहाँ पे इसका फाइनल वेग VF है। और A से C के बीच की हाइट जो है कैपिटल H माइनस स्मॉल h है। ओके, तो सबसे पहले हमें अब A पॉइंट, C पॉइंट और B पॉइंट, इन तीनों पॉइंट पे मैं अलग अलग जो है कुल यांत्रिक ऊर्जा निकालूंगा और इन तीनों पॉइंट पे जो है कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर आएगी। अगर हम इन तीनों पॉइंट के लिए प्रूव कर ले रहे हैं तो इसका ये मतलब होगा कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप प्रूव करेंगे वहां पे जो है कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है बराबर आएगी, इसलिए यांत्रिक ऊर्जा जो है कांस्टेंट रहेगी। यही जो है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम भी होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिंदु ए पर। ओके, तो बिंदु ए पर जो है अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2mv², तो v की वैल्यू 0 है, इस विरामावस्था में है, तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। और अब हम स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करें इस पॉइंट पे, तो स्थितिज ऊर्जा हमें पता है कि उसका अगर उस पिंड का द्रव्यमान m है, इस पिंड पे जो रखा है पिंड, उसका द्रव्यमान m है, m और गुरुत्वीकरण g होता है, और ये पृथ्वी से जितनी हाइट पे होगा उसका हाइट का मल्टीप्लाई, तो ये होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा। किसी भी पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू यही होती है हमेशा। तो यहाँ पे जो है अब टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा जो है कुल यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो ये टोटल, अब गतिज ऊर्जा 0 है, स्थितिज ऊर्जा mgh है, तो ये टोटल mgh हो जाएगा, कैपिटल H। ओके, तो ये बिंदु ए पर आ गए। अब हम बिंदु सी की बात कर लेते हैं। बिंदु सी पर, अब बिंदु सी पर हमें VH की वैल्यू पहले निकालनी होगी क्योंकि पता नहीं हमें। तो हम न्यूटन के गति के तीसरा रूल एक पढ़ते हैं, v² बराबर u² प्लस 2as। तो यहाँ पे s जो है कुल चली गई दूरी होती है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक। प्रारंभिक स्थिति ये हो गई, अंतिम स्थिति सी हो गई, इसके बीच की दूरी हमने यहाँ पे कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो गया। और ये जो है यहाँ पे गुरुत्वीकरण, क्योंकि वस्तु ऊर्ध्वाधर में जा रही है, और ये यहाँ पे प्लस नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे v² बराबर होगा। ये अंतिम वेग होता है, ये प्रारंभिक वेग होता है। अंतिम वेग हमारा VH है, A से C की बात मैं कर रहा हूँ। अंतिम वेग VH है और प्रारंभिक वेग हमें 0 पता है पहले से ही, प्लस 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो यहाँ पे ये हमारा VH² की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे अगर हम काइनेटिक गतिज ऊर्जा निकालेंगे 1/2mvh² आएगा। तो अब इसके बाद जो है जब हम VH² की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो गतिज ऊर्जा जो निकल के आएगी 2 से कैंसिल हो जाएगा, mg कैपिटल H माइनस h। अब इसको जब हम और सरल करेंगे तो mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h हो जाएगा।
अब इसके बाद जो है हम स्थितिज ऊर्जा, इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे अगर हम स्थितिज ऊर्जा देखेंगे तो यहाँ से इसकी हाइट जो है स्मॉल एच है, तो सीधा हाइट का mg में हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा इसकी हो जाएगी mgh। अब यहाँ पे कुल ऊर्जा जो आएगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों जो है इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये निगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ mg कैपिटल H बचेगा। अब यही बिंदु A के लिए आया था, जब यहाँ पे हम निकाले थे, यही बिंदु A के लिए भी आया था, यही बिंदु C के लिए भी आ गया, ठीक। तो बिंदु C पे भी आ गए। अब हम बिंदु B की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बिंदु B की बात करेंगे, बिंदु B पर, ओके। अब बिंदु B पर सबसे पहले हमें वेग निकालना पड़ेगा। अब बिंदु A से बिंदु B तक हम वही वाला न्यूटन गति के तीसरा नियम लगाएंगे, v फाइनल की स्क्वायर बराबर v इनिशियल, जीरो था ए पॉइंट पे और b पॉइंट पे v f है, प्लस 2g और टोटल हाइट h है, ठीक। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2gh। अब अगर हम इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे 1/2 m इंटू वी एफ फाइनल की स्क्वायर करेंगे 2gh आ जाएगा, तो ये mgh आएगी, ओके। और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हमारी जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब तो हाइट जीरो हो गई। हाइट जीरो होते ही जो है स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी। पृथ्वी पर रखी किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जीरो होती है। तो अब यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, जो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो mgh आ जाएगी। तो बिंदु B पर भी यही आया कुल यांत्रिक ऊर्जा, बिंदु C पर भी यही आई और बिंदु A पर भी यही आई। मतलब तीनों पॉइंट पे बिंदु A पर कुल यांत्रिक ऊर्जा mgh है, बिंदु C पर कुल यांत्रिक ऊर्जा mg कैपिटल H है और बिंदु B पर कुल यांत्रिक ऊर्जा mgh है, यहाँ पे H कैपिटल है। तो तीनों पॉइंट पे कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर आ रही है, इसलिए इससे यह प्रूफ होता है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है संरक्षित है। यांत्रिक ऊर्जा, उस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा जो है हमेशा कांस्टेंट आ रही है। यही हमारा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का रूल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है हर एक पॉइंट पे जो है कांस्टेंट होती है, इसलिए कुल यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू कांस्टेंट होती है, अचर होती है, ओके। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।